हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं और जो भी मेरे वीडियो देखते हैं। तो मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। और आजकल मेरे ये जो कान्हा जी है ना, ये लड्डू गोपाल, ये मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगे हैं। तो मैं ना इनके लिए एक पैरेट वाला पिंजरा लेकर के आऊँगी और उसमें इनको बंद करके रखूँगी। और जब तक इनकी नाराज़गी ख़त्म नहीं हो जाएगी ना, तब तक मैं उसी में इनको बंद करके रखूँगी। आज तो मैं ना काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। मुझे ना कोरोना हो गया था, लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत आराम है। लेकिन ना रात में सोते समय ना सांस बहुत ज़्यादा रुकती है। तो रात में भी मेरी सांस बहुत ज़्यादा रुक रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि चल तुझे हॉस्पिटल ले कर के चलूँ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे हॉस्पिटल तो नहीं जाना। और मेरे हस्बैंड रात भर मेरे सिरहाने बैठे रहे, फीवर चेक करते रहे। मैंने कहा वाह क्या जमाना आ गया। तो अभी तो मुझे थोड़ा सा आराम है। तो आजकल क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना अपनी बेटी की शादी विदेश में कर देते हैं। और विदेश में शादी करते समय ये भी नहीं सोचते हैं कि इतना दूर आप अपनी बेटी को भेज रहे हैं तो वहाँ पर कैसे लोग होंगे, उसके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। चाहे आप मजबूरी में शादी कर रहे हैं या फिर स्टेटस सिंबल के लिए शादी कर रहे हैं, तो इस तरह से आप शादी करते हैं तो इस तरह की शादी में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही होता है। तो इसी आधार पर मैं एक लड़की की शादी के बारे में बता रही हूँ कि उसके घर वालों ने भी उसकी शादी फॉरेन में कर दी थी। उस समय उस लड़की ने सिर्फ 12th पास किया था। तो मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ यूट्यूब पर डालूं क्या बोल करके। तो बोल रही हाँ डाल दीजिए। तो मैंने थोड़ा बहुत उससे पूछा था। तो जब मैंने ना पहले उससे बात करती हुई उसको सुना था, तो उस समय मैंने वीडियो में उसका फेस नहीं देखा था। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मैरिड लड़की हो और इसके बच्चे भी हों। तो फिर मेरी बेटी ने बताया नहीं मैरिड नहीं है। तो फिर कुछ दिनों बाद उसने मेरी बेटी को अपनी सारी स्टोरी बताई कि तो मैंने जो फर्स्ट समय पे सोचा था कि हाँ ये मैरिड है और इसके बच्चे, तो वो सही बात थी कि उसका एक बेटा भी है। और लेकिन जब मैंने उसको वीडियो में देखा तो वो 25-26 साल की लड़की, सुंदर सी, बहुत सुंदर सी लड़की लग रही थी। और वो मुझसे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी करती है। वही मैं कहती हूँ कि जो हंसी मजाक करते हैं वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं ना, तो हमको उनके बारे में ये नहीं अंदाज़ा लगाना चाहिए कि नहीं ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यदि खुश भी हैं तो ये तो हम लोगों को बहुत अच्छा समझना चाहिए कि कोई खुश है। तो इसी तरह से उसके घर वालों ने भी उसकी शादी कर दी थी जब उसने 12th पास किया था। तो वो 17-18 साल की थी। और जब वो शादी होकर के ससुराल में गई तो कुछ दिन तक तो उसको ठीक रखा गया। लेकिन उसके बाद में जो उसके हस्बैंड हैं और उसकी सास हैं और भी जो घर में रिलेटिव है उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। और जो उसकी सास है उसको इतना ज़्यादा परेशान करती थी कि उसके बहुत लॉन्ग हेयर थी, वो भी एकदम कट कर दिए। और उसके फेस पर भी पता नहीं ऐसे कौन से केमिकल लगा दिए कि उसके फेस की भी सारी स्किन जल गई। उसे सही से खाना नहीं देते थे और जब उसकी पिटाई करते थे लड़की की तो उसको बांध देते थे और ना उसको ना जानवर की तरह बांध देते थे और जानवर की तरह बांध करके फिर उसको मारते थे और ना कई दिन तक उसको भूखा रखते थे। और फिर जब उसके बेबी आने वाला था उस कंडीशन में भी उसको बहुत मारते थे। और उस कंडीशन में भी एक दिन उसको इतना मारा कि वो ना चक्कर खा के गिर गई। तो वो छोटी सी बच्ची थी और उसको इतना अकल भी नहीं थी। फिर वो फॉरेन में थी, वहाँ कोई उसके रिलेटिव नहीं थे, कोई उसके जान पहचान वाला नहीं था। तो वो सारे अत्याचार सहन करती रहती थी। फिर उसके बेबी हो गया तो तब भी उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। तो जब उसका बेबी हुआ तो 1-2 महीने तो रखा, फिर उसको इतना मारा, इतना पीटा लड़की को, इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था उसको कि अब तो मेरी जान चली जाएगी। तो वो किसी तरह से घर से निकल के भाग गई और उसका जो बेबी था वो 1 या 2 मंथ का था, तो वो वहीं पर ही रह गया। और जब वो घर से निकल के गई तो एक लड़की थी, उसने उसकी मदद की। उसने कहा कि आपको क्या परेशान किया जा रहा, तो
उसने कहा हाँ मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था। उसने कहा तुमको भूख लग रही है? उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। और कोई भी जो लड़की हो तो उसकी माँ होने का तो सभी को पता चल जाता। फिर उसने कहा कि तुम्हारे बेबी भी है? तो उसने कहा हाँ मेरा बेबी भी है, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने रख लिया और मुझे भी मार डालने वाले थे, तो मैं किसी तरह से बच करके भाग गई। फिर उसको खाना वगैरह खिलाया और फिर उसका जो है प्लान का सारा इंतज़ाम किया। फिर उसे इंडिया में भेजा। फिर वो लड़की अपने घर पर आई। तो जब वो अपने लड़की घर पर आई तो 6-7 महीने उसका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चला। उस लड़की को कोई होश भी नहीं था और उसके घर वाले भी फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी और थोड़ा सा हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि उस समय उन्होंने यदि उसके बेटे को किसी तरह से वहाँ से ले लिया होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, यदि थोड़ी भी कोशिश करते तो वहाँ फ़ौरन से जा कर के उसके बेटे को ले कर के आ जाते, तो वो उस बेटे के सहारे अपनी सारी ज़िंदगी काट लेती। और जो अब वो बेटा है वो उससे बहुत दूर रह रहा है। और फिर वहाँ से आने के बाद में 1-2 साल तो उसकी कंडीशन सही होने में लगा। फिर वो लड़की ने 12th के बाद की पढ़ाई शुरू करी और पढ़ाई करने के बाद बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड लड़की है वो। तो उसके बाद वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे मैनेजर है और जॉब कर रही है इस वक्त। लेकिन वो जो उसके टूटे हुए दुख भरे दिन उसको बार बार जब भी याद आते हैं ना तो वो उसी तरह से टूट जाती है। सबके सामने तो जिक्र नहीं करती है, हाँ फिर भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप अपने लड़की की जो शादी है विदेश में ना करें, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे जो जगह हैं रिश्ते हैं वो सही चल जाते हैं। और यदि यहाँ पर आपकी बेटी का रिश्ता सही नहीं भी चल रहा है तो कम से कम आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, या फिर आपकी बेटी खुद ही बहुत मजबूत हो जाएगी। क्योंकि मेरे केस में भी कुछ ऐसा हुआ था, मेरी शादी भी बहुत ज़्यादा दूर कर दी थी और मुझे भी यहाँ ससुराल में बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। लेकिन क्योंकि मैं बहुत हर तरह से लड़ लेती हूँ, मैंने कहा ना कि मेरे अंदर जो पेशेंस लेवल है शायद कुछ ज़्यादा ही होगा। तो मैंने भी अच्छी तरह से यहाँ पर सारे जो कंडीशंस हैं वो जो भी मेरे ऊपर आए मैंने सभी झेले हैं। लेकिन कभी भी ना अपनी बेटी की शादी करते समय बहुत ध्यान से शादी करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह का उसका परिवार है, किस तरह की फैमिली है। कभी तो ऐसा होता है ना कि जिस लड़के के साथ में लड़की की शादी कर जाती कहीं उसकी मैचिंग नहीं होती। ये जो लड़की है इसकी भी हस्बैंड के साथ कोई मैचिंग नहीं थी, क्योंकि जो इसका हस्बैंड था एज में इससे बहुत ज़्यादा था, एकदम बहुत छोटी लगती थी इसके सामने। और जब ये लड़की यहाँ पर आ गई थी तो उसके कुछ दिन बाद ही उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी। और वो बच्चा है जो क्योंकि हमेशा से उन्हीं के साथ में रह रहा है, और जब बच्चा वो उन्हीं के साथ में हमेशा से रह रहा है तो उसको यही सिखाया जा रहा है कि जो तुम्हारी मम्मी थी वो ठीक नहीं थी, उनका बिहेव ठीक नहीं था। तो ये जो लड़की है ना ये अपने बेटे से बात करती है, तो जब अपने बेटे से बात करती है तो कभी इसके फेवर में नहीं बात करता है वो। और यदि चाहे तो ये लीगल प्रोसेस से उस बच्चे को लाना भी चाहे कि मेरे पास आ जाए तो वो बच्चा नहीं आएगा उसके पास, क्योंकि उसको इस तरह से सिखाया गया है कि यदि ये अपनी कस्टडी में लेना चाहती और कोर्ट में उसको लाया भी जाएगा तो यदि इसके फेवर में बोलेगा तभी वो इसके पास आ सकता है, लेकिन वो इसके फेवर में नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको उसके जो घर में यही सिखाया गया है कि माँ के खिलाफ बोलना। तो यदि स्टार्टिंग में इसके जो पेरेंट्स थे इसके बेटे को लेकर के आ जाते तो शायद ये आज अपने बेटे के ही साथ में रहती। और मैं और बात कहना चाहूँगी कि लोग ये कहते हैं कि लोग धोखा खाते हैं तो धोखा खाने के बाद में सबसे विश्वास टूट जाता है। लेकिन मैंने यहाँ भी एक बात देखी है कि जो लोग धोखा खाते हैं ना वो अंदर से इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा टूट जाते हैं
कि लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें कोई ना कोई इनके इमोशंस को समझने वाला होना चाहिए, इनकी बातों को सुनने वाला होना चाहिए, इनकी फीलिंग को समझने वाला होना चाहिए। तो इन्हें लगता है जो सामने वाला हमारी बातें सुन रहा है ना, तो वो हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको ना एक बार धोखा खाने के बाद कभी किसी के इतना नज़दीक नहीं जाना चाहिए कि वो आपके इमोशन से, आपकी फीलिंग से खेलने लगे। क्योंकि मेरे घर भी ना, जब मैं शादी होकर के आई थी तो मेरे हस्बैंड जो है सुबह 9 बजे जाते थे घर से, और 9 बजे जाने के बाद कितने बजे आ रहे मुझे पता ही नहीं पड़ता था। रात को 9 बजे आ रहे, 10 बजे आ रहे, और न मैं पूछती थी और मुझे समझ ही नहीं आता था कि यदि नहीं आए तो मैं क्या बोलूँ। मैं आराम से सोई रहती थी, कभी खाना भी दे देती थी। तो मैं उस समय जब अकेली रहती थी तो मेरे यहाँ पर जितने भी आस पड़ोस के बच्चे होते थे ना, तो वो ही आकर के मेरे पास रहते थे। तो मैं कभी मुझसे कई लेडीज़ बोलती भी थी कि नहीं, तुम्हारे हस्बैंड इतना देर से आते हैं, तो तुम उनसे पूछती क्यों नहीं हो। यहाँ तक कि जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है ना, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने भी कहा, लेकिन मुझे उस समय इतना कुछ पता ही नहीं था। लेकिन फिर भी ना, मैंने कभी अपनी कोई भी जो फीलिंग है या फिर कोई भी मेरी इमोशंस है, मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किए। मुझे जब भी ऐसा लगा कि मैं परेशान हूँ या मैं अकेली हूँ, तो मैं ना खुद से ही लड़ती रही, और लड़ते लड़ते भी ये नहीं कि मैं रोती रही, मैंने खाना नहीं खाया, मैं परेशान रही, मैं कुछ ना कुछ अचीवमेंट करती ही रही। और मुझे कई सारे शौक़ थे, जैसे मुझे एम्ब्रॉयडरी का बहुत शौक़ था, पेंटिंग का बहुत शौक़ था, और मैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती थी। तो मैं इसी सब में बिज़ी रही। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी आपके साथ में कोई धोखा हुआ है, कभी आप यदि दुखी हो, तो आप ये ना सोचिए कि आप किसी के साथ में अपने फीलिंग या फिर अपने इमोशंस शेयर करेंगे तो वह आपका हमदर्द बन जाएगा। और इस तरह की बच्चियों के साथ भी मेरी बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है। और ऐसी लड़कियों के पेरेंट्स से भी मैं यही कहूँगी कि आप अपनी बेटी की शादी करने से पहले एक बार सोच समझ लें।